ऑफ रमेश, एक युवा पत्रकार को एक सुनसान गांव की रहस्यमयी कहानियों पर रिपोर्ट बनाने का काम सौंपा गया। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जो लोग उस जंगल में गए वे कभी लौट कर नहीं आए। रमेश ने इसे अफवाह समझकर जंगल जाने का निर्णय लिया। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ रात के समय जंगल में दाखिल हुआ। शुरुआत में सब सामान्य था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। पर जैसे जैसे रमेश जंगल के अंदर गया, माहौल बदलने लगा। अचानक पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। रमेश ने कैमरा ऑन किया और वह आवाज रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसे एक खंडहर दिखाई दिया। वह धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़ा। खंडहर में एक पुरानी झूला कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। कुर्सी पर बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह रमेश को घूर रहा था। तुम यहां क्यों आए हो? उस आदमी ने गंभीर आवाज में पूछा। मैं एक पत्रकार हूं, बस यहां की सच्चाई जानने आया हूं, रमेश ने डरते हुए जवाब दिया। आदमी हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। उसकी आवाज गूंजने लगी और आसपास की जमीन कांपने लगी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। तभी झाड़ियों के पीछे से एक औरत निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अजीब चमक थी। उसने रमेश को इशारे से चुप रहने को कहा और धीरे धीरे पास आकर कहा, तुमने गलती कर दी। यह जंगल हमारा है और जो यहां आता है वह कभी लौटकर नहीं जाता। रमेश घबराकर चिल्लाया और कैमरा नीचे गिरा दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब रमेश को होश आया तो वह गांव के बाहर खेतों में पड़ा था। उसके कैमरे में सिर्फ झूला कुर्सी और खंडहर की तस्वीरें थीं, लेकिन जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो हर तस्वीर में वही आदमी और औरत उसे घूरते दिख रहे थे। उस घटना के बाद रमेश कभी किसी सुनसान जगह की रिपोर्टिंग करने नहीं गया। कहते हैं कि उस जंगल की गूंज अब भी रमेश के सपनों में आती है।